आम आदमी से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट को हर साल इंतजार रहता है इस एक दिन का जब बजट पेश किया जाएगा। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उनको। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना छठा इंटरिम बजट पेश किया। क्या कुछ कहना है जम्मू के इन बिजनेसमैन का? क्या उम्मीद थी इनको और क्या ये बजट इनकी उम्मीदों में खरा उतरा है? इसी पर बात करते हैं इन लोगों से। मेरे साथ हैं मानिक बत्रा जी, एसोचैम के चेयरमैन और बत्रा ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं। मानिक जी, क्या उम्मीदें थी आपको इस बजट से लेकर? क्या बजट आपकी उम्मीदों में खरा है या कुछ कमियां रह गई या कुछ, क्या कहेंगे इस पे? सर देखिए, अगर बात करें कि जैसे आपने बताया इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट जो होता है वो एक टेम्पररी, जब तक नई सरकार टेक ओवर नहीं करती तब तक का बजट है, 4 महीने का। जो मेन बजट आएगा वो जुलाई में आएगा जब नई सरकार फॉर्म हो जाएगी। और अगर इस बजट की बात करें तो ये एक अच्छा सोचा समझा गया बजट है, न्यूट्रल है और एक रिफ्लेक्शन देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस किन सेक्टर्स पे है। ज्यादा फोकस जो किया गया है वो यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर और पुअर पे किया गया है। अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप्स के जो बेनिफिट्स 31 मार्च 2024 तक थे उनको एक्सटेंड करके, उन टैक्स बेनिफिट्स को एक्सटेंड करके 2025 31 मार्च तक कर दिया गया है। पीएम गति शक्ति की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो रेलवेज पे फोकस किया गया है, पोर्ट कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया है। जो सनराइज सेक्टर्स हैं इंडिया में उनके लिए प्रावधान रखा गया है इंटरेस्ट फ्री लोन्स के लिए। स्टेट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स का प्रावधान रखा है कि टूरिज्म डेवलपमेंट सेंटर्स और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना में कवर किया गया है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको आयुष्मान भारत में कवर किया गया और नए मेडिकल कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है। तो ओवरऑल एक अच्छा सोचा समझा गया इंटरिम बजट है। और आई थिंक एक जो टैक्स स्लैब्स भी नहीं चेंज किए गए वो भी एक अच्छा डिसीजन है। मानिक जी, एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगा। आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव भी हैं, आपको लगता है कि ये बजट को उस तरफ देखते हुए रखा गया है या फिर ये न्यूट्रल बजट है? अगर आप देखें, चुनाव के रुझाने वाला बजट नहीं है, न्यूट्रल बजट है। कोई खास फेरबदल या कोई ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस नहीं किया कि जिससे बहुत कोई चुनाव में इफेक्ट आएगा इसका। शुक्रिया मानिक जी हमसे बात करने के लिए। मुझे लगता है कि आदित्य सूर्य जी से ज्यादा इस बजट को कोई और समझ नहीं सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। क्या लगता है साहब आपको कि आप किस तरह से देख रहे थे और क्या निकल के सामने आया है? सर, पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, ये बहुत बढ़िया बजट है। इस बजट में जिस चीज की जरूरत थी उसी चीज को टच किया है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर, ई बसेस, सोलर पैनल्स, उसके साथ साथ अपना इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर टूरिज्म सेक्टर, उसके साथ साथ अपना जो उन्होंने स्टार्टअप्स का बूम है, स्टार्टअप्स का 1 साल बढ़ा दिया, इनकम टैक्स के स्लैब्स चेंज नहीं किए, जो एक बहुत बढ़िया और अच्छा डिसीजन है सरकार का। तो उसके साथ साथ जो लिटिगेशन पुरानी है उस पर भी उन्होंने कहा कि 10,000 और 25,000 रुपए तक जो पुरानी लिटिगेशन है उनको भी माफ किया जाएगा। तो ओवरऑल ये बहुत सोचा समझा और बढ़िया बजट है। आपको लगता है कुछ उम्मीदें थी जो और होना चाहिए था, उस पर बात कर सकते हैं? सर, अभी तो वैसे इंटरिम बजट ही है तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया और अच्छा बजट है। एक बजट कुछ महीनों में हमें फिर मिल जाएगा, नई गवर्नमेंट जी, जी, मेरे साथ अभी भूपेश गुप्ता जी हैं, होटल बिजनेस से आते हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बढ़िया। क्या उम्मीदें थी होटल बिजनेस को इससे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये एक इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट से जो हमें उम्मीद थी उसी के अनुकूल ही ये बजट निकला हुआ है। अगर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की एक जो वो अक्सर बात करते हैं, सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, अगर मैं इस दायरे पे बात करके देखूं तो ये बजट उसी कायदे पे रखे उन्होंने किया है कि जिसमें यूथ, महिलाएं, फार्मर्स, इंडस्ट्रीज, हर किसी को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की है ताकि सारे के सारे आत्मनिर्भर हो जाएं। तो इसी को देखते हुए 4 करोड़ फार्मर्स को बीमा योजना के लिए किया गया है, महिलाओं के लिए मुद्रा लोन के लिए कहा गया है, यूथ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए जो तारीख थी 31 मार्च 2024 के लिए उसको 2025 तक कर दिया गया है। इंडस्ट्रीज के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स का किया गया है। अगर मैं टूरिज्म सेक्टर की बात करूं तो नए टूरिज्म सेक्टर को आइडेंटिफाई करके उसको आगे बढ़ाने के लिए स्टेट्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स की बात की गई है। अगर मैं मेडिकल लाइन की बात करूं, नए हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करके नए लोकेशंस पे नए हॉस्पिटल्स बढ़ाने के लिए बात की गई है। आंगनवाड़ी वर्कर को आयुष्मान भारत के अंदर, आयुष्मान स्कीम के अंदर जोड़ने की कोशिश किया है। तो अगर अदरवाइज मैं देखूं,
सभी सेक्टर्स को कवर करके एक अच्छा बजट है, जो जैसी उम्मीद थी उसी तरह का बजट है। टेम्परेरी बजट है, कुछ महीनों बाद ये फिर बदल होगा। फिर हमें ज्यादा उम्मीदें हैं कि वित्त मंत्री से नई उम्मीदें हैं कि जब नई प्रॉपर गवर्नमेंट आ जाएगी तो एक अच्छे और हमें विकल्प मिलेंगे। भूपेश जी, मानिक जी ने जिस तरह से कहा कि वोटर को लुभाने का बजट नहीं है, ये न्यूट्रल बजट है, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल सहमत है। जैसे मैंने आपको बताया, सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विकास, तो ये सबके विकास के लिए बजट है। किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए ऐसा कुछ नहीं दिखता इसके अंदर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ हैं सुनील पटेल जी। मुझे लगता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट हस्ती है जिनसे बात की जा सकती है। आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, तो साहब आप क्या देखते हैं, इस बजट को किस तरह से देखते हैं? जी, ये जो था बीजेपी गवर्नमेंट का ये इंटरिम बजट है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो बजट है ये न्यूट्रल बजट है, और जो हर सेक्टर है, मान लो कि एविएशन सेक्टर गिन लो, एग्रीकल्चर सेक्टर गिन लो, वुमेन एम्पावरमेंट गिन लो, यूथ डेवलपमेंट गिन लो, लाइक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट गिन लो, तो वित्त मंत्री जी ने हर एक जो अपने जो सेक्टर है उनको टच करने का ट्राई किया है। और सभी जगह पे जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो बोलते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जो है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है विकसित भारत बाय 2047, तो ये जो है बजट उनको सब मतलब कि हर इंडियन को उसका बेनिफिट मिले, उस हिसाब से ये बजट तैयार किया जा रहा है। सुनील जी, एक सवाल और पूछूंगा आपसे, क्या लगता है जो आने वाला बजट होगा उस पर क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप, किस तरह से उसको देख रहे हैं और क्या फेरबदल होने चाहिए? जी, एज ए कॉमन मैन में बात करूं तो हर एक इंडियन का एक्सपेक्टेशन है कि भी इंडिया का डेवलपमेंट हो, मेरा खुद का डेवलपमेंट हो, हर एक बंदे का डेवलपमेंट हो। तो इस हिसाब से मैं देखने के लिए जाऊं तो कॉमन मैन को ज्यादा बेनिफिट्स मिले, वो इस हिसाब से अगला बजट जो आए, जब जुलाई 24 में जो बजट आएगा, वो हम वित्त मंत्री से एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। जी जी जी, शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये इंटरिम बजट है, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने छठा बजट पेश किया। इसके बाद शायद जुलाई में एक और बजट आएगा, जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो बनाएगी। उम्मीदें अभी भी बाकी हैं, लेकिन इस बजट को कहा जा सकता है कि जो आंकलन किया गया है, लोग इससे काफी हद तक सेटिस्फाइड हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।